मुस्कुरा रहा। मुझे लगा ये कुछ गड़बड़ कर रहा हो। अच्छी पिटाई करी मैं लकड़ी से कर। मतलब एक हाथ से तो ताली नहीं बजती है। किसी के इतिहास का फेरबदल क्यों करने का। अस्सलाम वालेकुम। आज 14 जुलाई है और दिन जुमा है। आप सबको जुमा मुबारक हो। आज मैं आपके साथ बहुत सारा काम करके मिल रही हूँ। कल का वीडियो देखे होंगे तो उसी के आगे से आज का वीडियो है, समझ लीजिए। वैसा तो हम हाउसवाइफ का वीडियो एक वीडियो से दूसरा वीडियो अटैच ही रहता है। चलिए, कल मैं गाउन को पूरा स्टिच मारने का दिखाई थी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, नया नया होता है तभी नीचे का भी लेंथ भी फोल्ड कर देते हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। बाकी सब नए में मारना चाहिए। लेंथ को 2 से 3 बार पानी में डालने के बाद जैसे ऐसे अटका के यूज़ कर लेंगे। फिर उसको 1-2 बार पानी में डालने के बाद कई गाउन है ना ऊपर चढ़ जाते हैं, लेंथ छोटी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और कई को करना पड़ता है, डिपेंड करता है कपड़े पर। तो लेंथ नीचे की है ना पानी में धोकर ही करेंगे। करते हैं ना। पिछले जुमा मैंने क्या किए, इतने पैर के नाखून कट कर दिए और मेरा हर बार का है ये। मतलब 8 डेज तक मुझे ऐसा ब्लैंकेट ओढ़ते नहीं आ रहा था। नाखून बड़े नाखून है ना, उतना पेन कर रहे थे ऐसा दर्द कर रहा था। तो फिर आज नाखून काटने की जरूरत नहीं पड़ी और थोड़ा सा इनको ट्रिम कर ली। ये उल्टे हाथ के थोड़े ज्यादा रखती हूँ और ये तो बाकी सब एकदम मंडके रखती हूँ। चेहरे पे स्वेलिंग देख रहे हैं, यहाँ 2 जगह है और यहाँ है और यहाँ है क्या पता कुछ सोने में तो गड़बड़ चली रही है। रात के लगभग 2-2:30 बजे सोई हूँ और सुबह में मैंने डिसाइड कर दिया है तो अल्लाह कब भी सुला मुझे, मैं फजर की नमाज पढ़ूंगी। पहले 1-1.5 साल मैंने क्या किया, तबीयत ठीक हो जाएंगी, रेस्ट करने के बाद नहीं हो रही तबीयत ठीक, धीरे धीरे नमाज लेट ही हो रही। मैं अभी उठ के फजर की नमाज पढ़ लेती हूँ और उसके बाद सो जाती हूँ लगभग 9-10 बजे तक उसके बाद रूटीन चालू हो जाता है। आज कपड़े वगैरह भी धो लिए और बर्तन धो लिए हैं, बर्तन लगा लूंगी। और कल जो बिरयानी पकाई थी उसमें एक अंडा उबालकर मैं और यूसुफ खा लेंगे। क्या हुआ खुद कपड़े नहीं धोया, पूरे बकेट में ऐसे भर के रखा था। अभी मैं धो के डाली, 2 दिन धूप में सुखाई, कंफर्टर डाली, सब डाल के स्मेल वाली करी हूँ, तब भी उसको स्मेल आ रही। मतलब उसके नाक में बैठी वो स्मेल है ना, आ रही है इसमें से। कल अच्छी पिटाई करी मैं लकड़ी से कल। अरे बहुत जोर से लगा। कहाँ लगा सबसे जोर कहाँ लगा? ये तो मैं छिल गया ना। इतना चिमटी थी सो जो भी ये छिल तो हाँ नहीं, ये जोर से चिमटी थी सो। दूसरा यहाँ था, इधर से हाँ एक है यहाँ पर, बाकी के यहाँ जोरदार लगे उतना जोरदार मारी। बच्चों को उनके ऊपर कभी भी नहीं छोड़ने का। देखिए, अगर कोई कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं, अगर बच्चों की 400 मार्क आ रहे हैं तो मतलब बच्चों को हर चीज समझ रही है, जानबूझी से आगे की पढ़ाई मेहनत से नहीं कर रहे हैं। इसके है ना 550 आ रहे हैं मार्क और ये हफ्ता है ना इसने कितने लाया मालूम है? बोल कुछ। नहीं बोल। क्यों नहीं बोल रहा? सुनो ये शर्ट तो देखो। देखिए ये शर्ट टाइट होता था, मैं यहाँ से जब छोड़ के आई थी खुद की मस्ती से करा है। अब शर्ट टाइट ढुला कहाँ से लगा है टाइट? इसे पकड़ लो ना। नहीं रहने दे, अभी तो 8 दिन में मैं सीधी कर देती हूँ तुझे। हाँ तो जरा खाने को दो ना, सुबह ब्रेकफास्ट ही नहीं मिल रहा। बादाम तो दी थी ना। ब्रेकफास्ट नहीं मिल रहा, खाने नहीं मिल रहा तो थोड़ी ना बोल जा। हाँ चल दे तू। 350 या 300 368 लाया है। देखिए इस बार मार्क। और मैं आपको एक बात बता दूं, उसने क्या कांड किया है, उसने टैब में कोई एक सीरीज देखा है बोलते, क्योंकि जिस टाइम उसको मैंने लेके जाके देखी ना, मेरे पैर तले की जमीन चली गई। अल्लाह मेरा बच्चा ऐसा कैसा दुबला हो गया, मतलब रोना आ
ऐसा है कि मैं जल्दी से रो नहीं सकती, जल्दी से बता नहीं सकती। हाँ, पादरी साहब के साथ लड़ूं तो धार धार चालू हो जाते हैं, पर बच्चों के मामले में मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूँ। उसको लाई यहाँ, खिलाई, अच्छा करी, आराम आराम से सारी बातें निकाली। तो कल बोला मुझे मैं सीरीज देख रहा बोल के। मैं और एक भी चाल चली हूँ, आगे वीडियो में आपको बताती हूँ। कल उसको रंगे हाथ पकड़ी हूँ, मैं रंगे हाथ पकड़ के अच्छी पिटाई करी हूँ। बंद करूं? क्यों बंद करता? सच्चाई जानना सबको जरूरी है। जो माँ है, जो मैं पता आयरन वाले देखते हैं। आयरन वाले देखे ताकि आयरन वालों को भी पता चले कि बच्चे ऐसा भी करते हैं। अरे टीचर तक देखते हैं। कौन से टीचर के पास भी है क्या मेरा ये? हाँ। देखा तो समझ में आता क्या इसको कौन सी सीरीज पूरी करे। बाय टाटा। वहाँ कौन सी भी अंकल अच्छे तो जमात कितने बजे पूछ के आ। आई तो नहीं वो क्या बारिश देख तो आँख मन कर दो। चलिए 12:15 बज रहे हैं। ब्रेकफास्ट तो स्किप हो गया है। चलिए दोपहर का खाना ही खा लेते हैं। अंडा क्यों गोल गोल पिला? पिकल भी दो ना। नया पिकल का सब बना? मेरे नॉर्मल जैसा था। तुझे बाजार का पिकल नहीं पसंद आता क्या? नहीं। अब वही बोल रहा हूँ, तुझे पिकल तो लगा के खा लो क्या? बाजार का पिकल अजीब रहता है एकदम। वो टेस्ट नहीं रहता जो तुम्हारे में रहते है, और वो टेस्ट किसी को भी नहीं आता, वो मुझे भी पता है, लेकिन वो अच्छा नहीं रहता। नहीं रहता, अच्छा रहता बेटे। देख वक्त कैसा भी हो निकालना जरूरी है बेटे। ऐसा नहीं कि वो छुना ये छुना। अंडरस्टैंड? ये ज़्यादा पसंद आया क्या तुझे? हाँ। अभी 1 मंथ जा रहा, सो एक छोटी बोतल में दे दूँ क्या? तेरा तू लगा ले को खाता है। चलिए दूध गर्म करने का बाकी है। दूध को छान लिया और गर्म रख दिया। पूरा कम फ्लेम पर रखा है क्योंकि बर्तन धोने तक है ना कभी कभार दूध की नदियाँ बन जाती है, तो इसीलिए कम फ्लेम पर रखकर इधर सुकून से बर्तन धोऊंगी। और आज जमात है ना 1 बजे है, तो उसे 1 को 5 कम था तभी भेज दिया था। और ये दूध का कैन बाहर रखना है, नहीं तो भूल गई ना तो फिर कल का दूध गैप हो जाएगा। फी अमानुल्लाह, बाय। फी अमानुल्लाह, बाय, टाटा। हाँ। कल मैंने क्या करी, शाम में सहेलियों के पास गई और वॉक भी करना था। शाम 5 बजे वॉक करी और मेरी सहेली के घर से लगभग पहला क्वार्टर है ना, वहाँ से ऐसे पैर दबाते 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 अंदर आई और उसको बोल के गई थी ये खिड़की खुली रख तू बोल के। यहाँ से आके आराम से उसको देखी तो ऐसा टैब में पढ़ रहा और मुस्कुरा रहा, टैब में पढ़ रहा और मुस्कुरा रहा। मुझे लगा ये कुछ गड़बड़ कर रहा बोल के, फिर पकड़ के अंदर आई तो आने तक भी वहाँ से तो टैब हला मत, मैं आ रही अभी बोली तो भी हिलाया। फिर मुझे तभी लगा वो स्टोरी पढ़ रहा हूँगा बोल के। फिर अंदर आके देखी, फिर रिज़ल्ट आया था, वो उतना गुस्सा आया। फिर दिखा तो क्या कर रहा था, दिखा नहीं तो छोड़ती नहीं, बोली तो दिखाया मैं स्टोरी पढ़ रहा था बोल के। उसको पहले से ही स्टोरी लिखने की बहुत भूत सवार है। 10th में भी था ना, स्टोरी लिख के ही 5-6% कम कर लिया। अब भी वही प्रॉब्लम कर रहा है वो, क्या पता, अल्लाह खैर करे। पर मेरे हाथ से जितना होगा मैं ज़रूर करूँगी। अभी तो अच्छी खासी पिटाई करी हूँ, अभी देख रहे हैं आप उसका। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। नहीं तो है ना ऐसा जैसे बच्चों पे हर 2 महीने में एक भूत चढ़ता है, वो भूत उतारना ज़रूरी होता है। हम बोलते हैं पिटाई क्यों करे, ये क्यों करे, वो क्यों करे। नहीं, मेरे हिसाब से करना ज़रूरी है। ज़हीन है ना सेम सताया था मुझे, ऐसे ही बहुत परेशान करा था उसके टाइम में। अभी मैं व्लॉगिंग नहीं करती थी। अगर करती तो इससे तो मैं 5% भी नहीं मारती हूँ, उसे उतना मारती थी। मारी से 2 महीने सही रहता था, फिर अपने रूप पे आ जाता था। तो ऐसे करके अल्लाह का शुक्र है अब वो MBBS कर रहा है। मैं इसे सोची थी नहीं मारना पड़ेगा, पर ऐसा कुछ नहीं, मारना पड़ रहा है।
चलिए अभी फ्यूचर में मेरे ब्लॉग से आप जुड़े रहेंगे ना, तो हर चीज़ें आपको मेरी लाइफ की रूटीन मिलती रहेंगी। वो चीज़ें सारी शेयर करूँगी जिससे माँओं को भी फ़ायदा हो और माएँ स्ट्रॉन्ग भी बने। अभी देखिए मैं मारी हूँ तो उसे लगभग 8 दिन के बाद पहले उसकी पूरी मन की हालत मैंने देख ली, वो क्यों नहीं खाया, वो क्यों नहीं ये करा। और मुझे एक है ना फटाक से समझ में भी आता है कि इन्होंने यही किया था बोलकर। तो फिर वो सब जानकारी करके है ना, उसके बाद मैंने उसके रिज़ल्ट पर उसे रंगे हाथों पकड़ के पिटाई की है मैंने। चलिए आज जुमा है, जुमा शुरू करते हैं। नमाज़ पढ़ना है, कुरान पढ़ना है। ये जो मैं मकना पहन रही हूँ, ये मकना मैंने खुद सिया है। आने वाले वीडियोस में आपके साथ वो भी शेयर करूँगी क्योंकि बड़े काम की चीज़ है। चलिए जुम्मा है तो मैंने नमाज़ पढ़ ली और कुरान पढ़ रही हूँ। कुरान थोड़ा सा 19-20 ही हो रहा है तो इसलिए मैंने सूरे सिलेक्ट करके रखे हैं, सूरे रहमान, सूरे यासीन और सूरे कहफ। सूरे कहफ काफ़ी बड़ा है तो कभी कभार मैं लगाकर सुनते भी बैठ जाती हूँ। चलिए उसी बीच में यूसुफ को भी तस्बीह पढ़ने के लिए दी और मैं भी तस्बीह पढ़ रही हूँ। और देखिए उसकी पीठ सीधा करी, बार बार ये करते रहना पड़ता है नहीं तो बच्चे गोल हो जाते हैं। वैसे यूसुफ की पीठ है ना थोड़ी सी एक्स्ट्रा लंबी है ज़हीन और पादरी साहब के मुकाबले। चलिए माँ बेटी की तस्बीह पढ़ना तो हो गया। अभी शाम के लिए डिनर में अभी थोड़े बिरयानी कल की बाकी है और क्या बोले तो बैगन का सालन और जवारी की रोटी बनाऊंगी क्योंकि कल से चिकन मटन चालू हो जाएगा। देखिए मैंने यहाँ की एक पलंग निकाल कर भेज दी है, मतलब इस रूम में बस एक ही बेड रहेगी, हॉल में एक बेड रहेगा क्योंकि बच्चे यहाँ सोते नहीं हैं, क्या नहीं है, काफ़ी जगह घिर के रह रहा था तो मैंने ऐसे कर दिया है। और अभी ये कपड़े वापस लेकर जाकर धूप में डालूंगी क्योंकि बारिश छर आया और चला गया। ये हमारा काम वैसे ही होता ना, ईट रिपीट के जैसा। रिपीट वीडियो चालू है तो भी पानी छोड़ने का। चलिए कुछ सोशल मीडिया के बारे में बात कर लेते हैं। 2-3 हफ्तों से एक कंटिन्यू हस्बैंड वाइफ का झगड़ा दिख रहा है देखने को। एसडीएम वाइफ हैं और उनके हस्बैंड ने पूरा उनको पढ़ाई वगैरह करवा के ये करे हैं। अभी वो बोल रहे हैं वो झाड़ू सफाई कर्मचारी है बोलकर पता नहीं था वाइफ को। 12 साल की ज़िंदगी में सफाई कर्मचारी है बोलकर पता नहीं होता, ये तो बात मानने वाली जैसी नहीं है। और हस्बैंड वाइफ का झगड़ा अगर हस्बैंड ने सोशल मीडिया पर लाया है तो वाइफ ने भी कुछ सताया ही होगा ना, तो इस वजह से मतलब एक हाथ से तो ताली नहीं बजती है और इस वजह से वो लोग दोनों झगड़ रहे हैं। उसके ऊपर सोशल मीडिया पर औरतों को सिखाना नहीं चाहिए, पढ़ाना नहीं चाहिए। कहीं एक गलती की वजह से सारी लेडीज़ पर तो आप ये नहीं बोल सकते। चलिए अल्लाह खैर करे। अगर उनके बीच में कुछ है तो वो ऐसे ही सुलझा लेना था। 9 बरस की बेटियां भी हैं उनकी और क्या पता कौन सही है कौन गलत है। और जितना हद दर्जे मुझे लग रहा है हस्बैंड ने तो कोशिश करके ही पढ़ाया लिखाया है ना। अगर माँ बाप को पढ़ाना लिखाना होता तो वो शादी तो नहीं करवा के देते ना। तो चीज़ें समझ कर लेना चाहिए और जो भी सोशल मीडिया पर चल रहा है उसे चलने देना चाहिए। उसके ऊपर लड़कियों को मत पढ़ाओ, लड़कियों को ये मत करो, वो मत करो, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक की वजह से हाँ वो तो है ना, एक मछली सारे तालाब को ख़राब कर देती है, ऐसी पहले की कहावत है ना। तो एक पर उंगली उठेगी तो सब पर उंगली उठेगी। चलिए अल्लाह खैर करे, इन सारी चीज़ों से हम सब लोगों को बचा के रखे और हमें सब्र करने की बहुत बड़ी क्या बोलते हैं ताकत अता करे। चलिए दूसरी बात एक और भी सोशल मीडिया की है, मैं कई दिनों से आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरे रेसिपीज़, मेरे वीडियोस इतने बड़े हो जाते हैं कि फिर मेरी बातें आपके साथ रह जाती हैं। कौन सा पिक्चर के बारे में मैं भी व्लॉगिंग देखती हूँ ना, तो उसमें वो एक लेडी है ना बहुत हर्ट हो गई थी। क्या पिक्चर, आदिपुरुष। उसके बाद में मैंने भी सर्च किया, अरे इतना क्यों हर्ट हो रही है, आदिपुरुष तो राम जी के ऊपर होंगी पिक्चर बोलकर। फिर बाद में देखी तो सच में मुझे भी उसके डायलॉग है ना इतने ख़राब लगे, मतलब सच में अच्छा नहीं लगा। और हम जो ऑडियंस होते हैं, किसी हमको जो पसंद आती है पिक्चर
तो हम उसके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, हमारी फेवर की जो होती है। और जब हमारे मतलब हमको जो पसंद नहीं आती है, जिनसे हमें गुस्सा आता है, तो इसे बैन करना चाहिए, इसे ऐसा करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, ऐसे बोलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। सारे जो फिल्म है ना वो बनाते हैं और क्या बोलते हैं, उनको फ़ायदा होता है। हम देखने वाले खामखा हमारे दिमाग को टेंशन कर लेते हैं। पर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा किसी के इतिहास का फेरबदल क्यों करने का। और हम भी तो बचपन में, मैंने भी तो देखा है रामायण, पूरा रामायण देखा है। पर वो इसमें लैंग्वेज कैसी रखे, वो इतना मतलब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आते आते कितना सबके इतिहास बदल जा रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अपनी मन मर्जी वो लगाते हैं। और जहाँ तक मैं अपने आप को बोलूँ, हम व्यूअर्स क्या करना चाहिए, हर चीज़ को देखकर वहीं छोड़ना चाहिए। उसे समाज पर और अपने आप पर लागू नहीं करना चाहिए। हर किसी का कुछ ना कुछ होता है और जो चीज़ गलत है वो गलत है। और ये आदि पुरुष के डायलॉग तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आए, अच्छा नहीं लगा देख के। चलिए खैर, कोई बात नहीं। ऐसे और भी बहुत सारे हैं पिक्चर्स जो बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। उसके ऊपर कई लोग अच्छा है, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, ऐसे हवा में इतने बातें करे। और जब ये पिक्चर आया तो रो रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारा इतिहास नहीं बदलना चाहिए ऐसे। तो मुझे लगता है एंटरटेन की बात है, गलत को गलत बोलना चाहिए, सही को सही बोलना चाहिए। मतलब अपने लिए सही, अपने को अच्छा लगा उसको सही, अपने को गलत लगा उसको गलत, ऐसा नहीं। इतिहास इतिहास होता है, गलत है तो गलत, सही है तो सही। चलिए, आज बातें हो गई। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ। नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना खूब ख्याल रखें, अपने साथ रहने वालों का ख्याल रखें और दुआओं में मुझे भी याद रखें। अल्लाह हाफिज़।